हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आपका पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल में। मैं राम पचौरी आपके एनाटमी और फिजियोलॉजी के एक नए लेक्चर के साथ आया हूं। आपको आज मैं एनीमिया के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है आपके एनाटमी फिजियोलॉजी के अंदर। क्वेश्चंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बेसिकली एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है एनीमिया के ऊपर, वो क्वेश्चन आपका आएगा जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, और पर्टिकुलरली किसी एनीमिया को वो डिफाइन करने के लिए कह सकता है, ठीक है। तो आज हमारे को एनीमिया के बारे में देखना है कि एनीमिया का जनरल क्लासिफिकेशन क्या है और एनीमिया एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। आज का ये जो वीडियो है, आपको एनीमिया के बारे में जो चीज़ें डिस्क्राइब की जाएंगी, जो चीज़ें बताई जाएंगी, वो ना केवल एक मेडिकल पर्सन के लिए, बल्कि अगर कोई नॉन मेडिकल पर्सन है उसको भी चीज़ें समझने में आसान होगी और इजीली वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कोई पर्सन है, उसको एनीमिया है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ एनीमिया की कि एक्चुअल में एनीमिया का मीन क्या है, ठीक है। तो एनीमिया का एक लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, ठीक है। तो अगर हमारे शरीर में, बॉडी के अंदर क्या है, अगर खून की कमी हो गई है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ही इज़ अ एनीमिक पर्सन, यानी कि उस व्यक्ति के क्या है, एनीमिया या खून की कमी है। अब जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट फीमेल है, और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जितने भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स चलते हैं उस दौरान क्या होता है कि ब्लड लॉस होता है, और इसकी वजह से ज़्यादातर देखा गया है कि उनके अंदर ब्लड की लॉस ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाती है, एनीमिक हो जाती है, यानी कि उनके अंदर क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है या खून की कमी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सिम्टम्स हैं जिनका डिस्कशन मैं आगे करूँगा, ये आपको दिखाएगा कि एनीमिया के अंदर वो क्या फीचर्स हैं या वो क्या सिम्टम्स हैं जिनके बेसिस पे आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के एनीमिया है, ठीक है, यानी कि खून की कमी है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, और अब मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूं कि आपको एनीमिया को किस तरीके से पढ़ना है। तो यहां पर अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से कि बेसिकली एनीमिया की डेफिनेशन है क्या, क्योंकि जनरली तो हमने एक लोकल लैंग्वेज में समझ लिया कि खून की कमी होना एनीमिया कहलाता है, बट एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हमारे को ये जानना चाहिए कि उसका क्लिनिकल डेफिनेशन क्या है, यानी कि हम मेडिकल टर्म के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं एनीमिया को। तो देखिए यहाँ पर एक स्लाइड में देखें तो इसमें क्या है, इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन वेयर डिक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी, यानी कि कहना चाहता है कि एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर उसके जो ब्लड है उसके अंदर या तो आरबीसी का काउंट कम हो जाए, और या फिर क्या हो कि उसके हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो मैं यहाँ दोनों चीजें लिख देता हूं कि एक तो क्या होगा, आरबीसी जो काउंट है, आरबीसी जो काउंट है वो आपका क्या हो गया है, कम हो गया है, आरबीसी का जो आपका काउंट है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, या फिर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गया, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन जो है आपको एनीमिया को डिफाइन करेगी। मतलब आप अगर एक इन्वेस्टिगेशन कराएं कंप्लीट ब्लड काउंट का, और उसके अंदर ये दोनों पैरामीटर्स अगर आपको डिक्रीज दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर खून की कमी है, वो एनीमिक हो सकता है, ठीक है। इट इज अ मोस्ट कॉमन इन फीमेल ड्यू टू द एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान जो है एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से जो है क्या हो जाता है, फीमेल्स के अंदर एनीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि जनरली जो ब्लीडिंग फेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लीडिंग फेज है उसके अंदर ब्लड लॉस की वजह से फीमेल्स के अंदर एनीमिया देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखें कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें कहेंगे कि अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, ये बेसिक पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो रहा है, और या फिर आरबीसी का जो काउंट है वो 4 मिलियन से अगर कम हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि एक पर्सन की एनीमिया है। यानी कि अगर इनको देखें तो आपका हीमोग्लोबिन, इसके लिए मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन दोनों के अंदर अलग अलग होता है, मेल के अंदर अलग है और फीमेल के अंदर अलग अलग है, ठीक है। तो मेल के अंदर आप कहें तो 13 से लेकर के और 17 ग्राम पर डेसीलीटर, ये रेंज है, आपको वेरी मिल सकती है। और फीमेल के अंदर कहें तो 12 से लेकर के
12.5 कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना। 12.5 तो मिनिमम हीमोग्लोबिन होवे, तो आपका 12.5 से लेकर के, ये देखिए इधर देखें, 12.5 से लेकर के, और आपके बेसिकली क्या होगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो आपको फीमेल के अंदर 15 तक मिलेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है मेल और फीमेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है मेल के अंदर फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। मेल में क्या होगा 13 से लेकर जो है 17 तक होगा, और फीमेल के अंदर क्या होगा 12.5 से लेकर के 15 तक आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा। और अगर इनका कंसंट्रेशन जो है 12 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम हो गया है तो इसका मतलब आप ये सोचेंगे कि ये जो है पेशेंट कैसा है, एनीमिक है। ऐसे ही आरबीसी का जो काउंट है, नॉर्मली जो आरबीसी काउंट है 4.5 से 5.5 मिलियन के आसपास होता है। अगर इसमें काउंट 4 मिलियन से कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति को एनीमिया है। ये जो है पर्टिकुलरली एनीमिया कोई एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, ये एक टाइप का सिम्टम है। क्या है, एक टाइप का सिम्टम है, जिसमें क्या है कि कौन सी कंडीशंस इंक्लूडेड है, एक्सटेंसिव ब्लड लॉस, यानी कि क्या हो गया, ब्लड की कमी हो गई, या फिर हम कहें एक्सेसिव ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, यानी कि आपके ब्लड सेल्स जितनी भी होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनकी अगर कमी हो रही है तो भी आप उसको एनीमिया डिफाइन करोगे। या फिर आप कहोगे कि ब्लड की जो सेल्स का फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज भी आपको क्या दिखाएगी, एनीमिया है, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा से स्लाइड में देखें, देखो मैं इसको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, पहली चीज अपन ने क्लिनिकल कंडीशन बताई। क्लिनिकल कंडीशन एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन जिसके अंदर पर्सन क्या है, आरबीसी का काउंट उसके कम हो रहा है या हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन अगर कम हो रहा है तो हमने एनीमिया के रूप में डिफाइन किया। दूसरी चीज हमने बताई कि फीमेल के अंदर एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से मेंस्ट्रुअल पीरियड में आपको एनीमिया देखने को मिलता है, और हमने इसको कैसे डिफाइन किया कि अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से वैल्यू हीमोग्लोबिन की कम आ रही है या आरबीसी का जो काउंट है वो आपको 4 मिलियन से कम मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको एनीमिया कहेंगे। और लास्ट में क्या कहा, ये देखिए कि एक ये कोई डिजीज नहीं है पर्टिकुलरली, ये एक तरीके का सिम्टम है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि या तो क्या होगा, एक्सटेंसिव ब्लड लॉस होगा यानी ब्लड की कमी होगी, यानी कि ब्लड लॉस हो जाएगा, एक्सेसिव ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन होगा यानी कि सेल का डिस्ट्रॉय होना ज्यादा होगा, यानी कि सेल जो है जितना फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा उससे ज्यादा सेल्स डिस्ट्रॉय हो रही है। और तीसरी कंडीशन आपकी है कि डिक्रीज ब्लड सेल फॉर्मेशन, यानी कि जो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है वही जो है अगर ज्यादा मतलब डिक्रीज हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर डिस्ट्रॉय हो गया है ज्यादा और उसका फॉर्मेशन कम हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हमारे ब्लड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये है बेसिक आपका डेफिनेशन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एनीमिया की हमें ग्रेडिंग देनी होती है, ठीक है। एनीमिया की क्या करनी है, ग्रेडिंग देनी है, कि हमें ये डिफाइन करना है कि बेसिकली जो एनीमिया है उनको हम कैसे डिफाइन करें कि कोई सीवियर कंडीशन है या फिर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल है, यानी कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप इनकी 3 ग्रेडिंग देते हैं, पहली है माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट और तीसरा है सीवियर। मतलब अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन 8 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर है तो इस कंडीशन को आप क्या होगे, माइल्ड कंडीशन। मॉडरेट कंडीशन थोड़ी सी माइल्ड से जो है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन और थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मतलब 5 ग्राम से 8 ग्राम पर डेसीलीटर अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये मॉडरेट लेवल का एनीमिया है। और किसी पर्सन के अंदर लेस देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर हो रहा है तो ये स्थिति आपको सीवियर एनीमिक पर्सन को शो करेगी, यानी कि व्यक्ति के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा एनीमिक है, उसके अंदर ब्लड की बहुत ज्यादा कमी है। और ऐसी कंडीशन में क्या है कि पेशेंट को ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन की नीड भी हो सकती है। अगर किसी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड भी हो सकती है अगर उसके हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा कम है, या फिर अपन बोले उसका जो पैक सेल वॉल्यूम या पीसीवी है वो अगर बहुत ज़्यादा लो आ रहा है, हेमाटोक्रिट वैल्यू जिसको कहते हैं, वो अगर लो आ रहा है तो ऐसी कंडीशन को भी आप कहोगे कि अपने को पेशेंट को क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, ताकि ब्लड में आपके पीसीवी का लेवल नॉर्मल आ जाए, आपके आरबीसी का कंसंट्रेशन और हीमोग्लोबिन जो है आपको ठीक मिले, ठीक है। ये बेसिकली इसकी ग्रेडिंग है, पहली माइल्ड है, दूसरी मॉडरेट है और तीसरी सीवियर कंडीशन है, ठीक है। जिसमें सीवियर कंडीशन जनरली आपको देखने को मिलेगी कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके अंदर जनरली क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इस दौरान अपन देखें
तो इसके अंदर क्या होगा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर क्या होता है कि ब्लड की जो सप्लाई हो रही है उसमें क्या है कि ब्लड जो है मदर को तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ क्या है बच्चे को भी ब्लड चाहिए। तो अगर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए और ब्लड चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो अपन ये कहते हैं कि सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी अदर कई और कंडीशन भी होती है जिनके अंदर पेशेंट के अंदर जैसे कोई मैसिव ब्लड लॉस हो गया, कोई रेड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या होगा, सीवियर एनीमिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन देख ली, ग्रेडिंग्स देख ली। अब अपन बात करते हैं कि एनीमिया को आप किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, बेसिकली एनीमिया को क्लासिफाई कैसे करते हैं, कौन कौन से जो है क्लासिफिकेशन है जिनको आप यहाँ देखेंगे। तो मैं अगली स्लाइड से मैं आपको दिखाऊं, देखो। तो अब अपने को क्या देखना है, एनीमिया का क्लासिफिकेशन के बेसिकली एनीमिया कितने टाइप के होते हैं। तो अपने को यहाँ पर दो तरीके के टाइप यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला है आपका एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं कि एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बेसिकली एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो बना एटियोलॉजी से। ठीक है, ठीक है, और एटियोलॉजी का बेसिक मीन क्या है कि ये जो है पर्टिकुलरली किसी भी डिजीज के कॉज को शो करता है कि मतलब क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के होने का क्या कारण हो सकता है, वो बेसिक क्या है कहलाता है आपका एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अपन बात करते हैं कि वो उसके अंदर कोई डाइटरी डेफिशिएंसी हो गई है, या फिर ब्लड सेल्स का हीमोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपका हीमोपोइसिस ही कम हो रहा है, यानी कि ब्लड सेल्स बन नहीं पा रही हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपके क्या आती है, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। अब दूसरा जो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आप क्या करते हो कि आरबीसी जो है उसकी शेप में, उसके साइज में अगर क्या हो गया है, साइज और शेप जो है उसकी चेंज हो गई है, या फिर हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, नॉर्मल जो रहनी चाहिए उससे क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, उसका मॉर्फोलॉजी जो है आरबीसी का वो बेसिकली अगर चेंज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अपन जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली आप कॉज की बात करेंगे कि यानी आपका किस वजह से वो आपका एनीमिया वो हो रहा है, और दूसरा जो आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आप देखेंगे कि बेसिकली आरबीसी के साइज या शेप के चेंज होने की वजह से या हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन के कम होने की वजह से आपको एनीमिया हो रहा है। तो मैं शुरुआत करता हूं पहले एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे चल करके मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा इसमें कि एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली अपन ने 4 टाइप्स में अपन ने इसको बांटा है। सबसे पहले है डाइटरी डेफिशिएंसी। डाइटरी डेफिशिएंसी का मतलब है कि आपके जो खाने पीने की डाइट है, यानी कि डाइटरी इनटेक है, जो अपन डाइट ले रहे हैं उसके अंदर क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में आपका आयरन, फॉलिक एसिड या विटामिन B12, इन तीनों में से कोई चीज अगर हमारे डाइट के अंदर नहीं है सफिशिएंट अमाउंट में, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके एनीमिया हो सकता है। यानी कि यहाँ पर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है, या फिर विटामिन B12, यानी कि जितने भी टाइप के हमारे विटामिन होते हैं उनमें से विटामिन B12 है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई है तो आप उसको क्या कहेंगे कि इसके अंदर कोई एनीमिया है। ठीक है, जिनमें से फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है कि इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक का मतलब है कि आपकी जो आरबीसी है उसका साइज बढ़ गया। ठीक है, आरबीसी का साइज अगर बढ़ गया है तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कहते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया है। आगे अपन बात करेंगे इसके लिए कि मैक्रोसिटिक टर्म यूज की जाती है। ठीक है, मैक्रोसिटिक का मतलब बेसिकली क्या है कि आपका, मैक्रोसिटिक का मतलब यह है कि आपका जो सेल का साइज है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो सेल का जो साइज है आपके क्या हो गया, ये मैक्रोसिटिक हो गया। मैक्रोसिटिक का मतलब है सेल का साइज जो है वो बेसिकली क्या हुआ है कि बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी क्या कहलाती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब अपन बात करते हैं दूसरी वाली। दूसरा है हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक टाइप में क्या हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के ब्लड लॉस हो गया, जैसे मैंने अभी बात करी थी कि यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की स्थिति में, यानी कि किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट हो गया और ऐसे टाइम पर एक्यूट या क्रॉनिक, यानी कि ब्लड का लॉस जो है वो
इनिशियल स्टेज में है, या फिर आप कहें कि क्रॉनिक यानी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, या फिर आप दूसरा दे सकते हैं पाइल्स के केसेस में, यानी कि पाइल्स वाले केस यानी बवासीर वाला जो केस है उसके अंदर भी क्या होता है कि जो आपका एनस वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, सॉइल हो जाता है, ठीक है, सॉइल अप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या आपको ब्लड लॉस होगा। और इसके अलावा जो अल्सर है और हुकवर्म का इन्फेक्शन यानी पैरासाइटिक इन्फेक्शन के केस में, और एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द पीरियड्स यानी कि पीरियड्स के दौरान जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है, ये भी एक मेन कॉज होता है आपके हेमरेजिक टाइप के एनीमिया का, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस यानी कि एक्यूट और क्रॉनिक ब्लड लॉस यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो सकता है। पाइल्स वाली कंडीशन, पाइल्स में क्या होगा, पाइल्स और अल्सर, इसके अलावा हुकवर्म का इन्फेक्शन, हुकवर्म एक तरीके का पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर भी क्या होगा, आपको एनीमिया हो सकता है। और लास्ट कंडीशन अपन ने बोली कि एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान जो ब्लीडिंग फेज है, ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या हो रहा है कि अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, ब्लड लॉस अगर ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भी फीमेल के अंदर एनीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरी कंडीशन पे, ये है आपका एबनॉर्मल हीमोपाइसिस। हीमोपाइसिस मतलब कहने का मतलब है, हीमोपाइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड का फॉर्मेशन हीमोपाइसिस कहलाता है। और एबनॉर्मल का मतलब है कि आपका जो हीमोपाइसिस है यानी ब्लड का फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन हीमोपाइसिस की क्या है, एबनॉर्मल हीमोपाइसिस कहलाएगी। ये आपको देखने को मिलता है एप्लास्टिक एनीमिया, एक्सरे और गामा रे और कैंसर ड्रग। यानी कि एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब हो गया कि आपके ब्लड की जितनी भी सेल्स है, आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो चाहे आपके प्लेटलेट हो, ये सारी सेल्स का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, फॉर्मेशन कम हो जाए, तो वो एप्लास्टिक एनीमिया कहलाएगा। ऐसे ही एक्सरे, गामा रे और कैंसर ड्रग्स वगैरह भी है, इनकी वजह से भी आपको क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन कम हो जाता है। और लास्ट जो टाइप है वो आपका क्या है, हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया का मतलब है कि आरबीसी जो है उसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब टूट ज्यादा रही है, ठीक है, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन जो है या डिस्ट्रॉय ज्यादा हो रही है, तो ऐसी स्थिति हीमोलाइटिक एनीमिया कहलाती है। तो इनमें क्या है, आपके जैसे एग्जांपल के लिए सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा बेसिकली कि आपकी जो आरबीसी है उसका जो शेप आपके जैसे आपको आरबीसी बाइकॉनकेव दिखती है, बट यहाँ पर आरबीसी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल एक तरीके से हैंसिया जैसी शेप में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मतलब एक अलग सा शेप आपको देखने को मिलता है, आरबीसी जो है कैसी हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है। दूसरा अपन ने देखा थैलेसीमिया, ये क्या होता है कि आपके हीमोग्लोबिन की जो चेन है उनके अंदर किसी तरीके की एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से थैलेसीमिया हो सकता है। हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस यानी कि क्या होगा कि आपका जो सेल का हीमोलाइसिस है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, जिसके लिए आप एक टेस्ट भी करते हैं, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। आगे के लेक्चर्स में आप हेमेटोलॉजी में पढ़ेंगे कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बेसिकली क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी जो है आपको देखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके का एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी आपको हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। और आपके मलेरिया का जो ड्रग चलता है क्विनेन, ये भी आपके हीमोलाइटिक एनीमिया को कॉज करता है, ठीक है। तो ये हमने इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 4 रीजन देखे कि अगर हम डाइट में प्रॉपरली नहीं लेंगे तो आपको डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाएगी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। हेमरेजिक कॉजेज के अंदर अपन ने देखे कि आपका जो है एक्यूट या क्रॉनिक ब्लड लॉस, इसके अलावा आपके पाइल्स और अल्सर और हुकवर्म के इन्फेक्शन और एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान आपको हेमरेजिक एनीमिया दिखाती है। एबनॉर्मल हीमोफाइसिस के अंदर क्या था, एप्लास्टिक एनीमिया यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों का नंबर जो काउंट है वो आपका डाउन हो गया। एक्सरे, गामा रे यानी जो कीमोथेरेपीज चलती है उनके अंदर और कैंसर ड्रग्स के दौरान भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल हीमोपाइसिस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन अपन ने देखी क्या, हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें एग्जांपल अपन ने देखे सिकल सेल एनीमिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, और इसके अलावा आपने क्या देखा, थैलेसीमिया और हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस। ये सारी जो कंडीशन है वो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आती है, ठीक है। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब अपने को नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर चलना है, जो अपन ने कौन सा पढ़ा था, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और अपन ने क्या बताया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब कि आरबीसी जो है उसके शेप या साइज में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो उसकी मॉर्फोलॉजी का चेंज है, और उसकी वजह से जो अपन एनीमिया कॉज करते हैं वो क्या है, बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर पढ़ना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस टाइप से
देख लें, ठीक है। देखिए ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है, इसको आपको इस टेबल को याद रख लेना है, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताएगी कि बेसिकली इनमें कौन कौन से एनीमिया किन किन स्थितियों में आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको इन पहले तीनों टर्म्स को समझना बेसिक जरूरी है कि ये तीनों टर्म्स हैं क्या, ये वाली, ठीक है। तो इनको अपन यहाँ देखें तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि आरबीसी जो है ये क्या है, आरबीसी के साइज के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो आरबीसी का साइज अगर कम हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, माइक्रोसिटिक कंडीशन। ऐसी कंडीशन इसमें क्या है, माइक्रोसिटिक का बेसिक मीन क्या हो गया, माइक्रोसिटिक एनीमिया का बेसिक मीन हो गया कि आपके आरबीसी का नंबर जो है नॉर्मल जो साइज था उससे क्या हो गया, कम हो गया। नॉर्मोसिटिक का मतलब है कि आरबीसी का साइज कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। आरबीसी का साइज क्या है, नॉर्मल है, तो उसको क्या कहेंगे, नॉर्मोसिटिक। और मैक्रोसिटिक के अंदर क्या होगा कि आपके जो आरबीसी है उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा और नॉर्मो का मतलब नॉर्मल। तो ये तीनों कंडीशन क्या है, आपके आरबीसी के साइज को डिफाइन कर रही है। और नॉर्मोक्रोमिक, क्रोमिक मतलब क्या है, क्रोमिक का मतलब है अपना रंग, यानी कि रंग को अगर हम बात करें यानी कलर को डिफाइन करने वाला। क्रोमिक जो वर्ड है वो आपका क्या डिफाइन करता है, बेसिकली क्रोमिक जो है वो आपको क्या करेगा, कलर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अगर आपका जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में आपका जो कंसंट्रेशन कम हो रहा है उसकी वजह से आप डिसाइड करते हैं कि नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। नॉर्मो का मतलब नॉर्मल और हाइपो का मतलब हो रहा है कि आपका जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो गया है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ये आपका हाइपोक्रोमिक होगा, ठीक है। तो आप एनीमिया को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, या फिर मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। तो इनके अंदर ये आपके बेसिकली एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनके अंदर आपका ये आता है। जैसे माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक के अंदर आपका इन्फेक्शन आता है, क्रॉनिक अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक के अंदर आपका एक्यूट हेमरेज, हीमोलाइटिक एनीमिया और प्लास्टिक एनीमिया आते हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसके अंदर क्या होता है, आरबीसी का जो साइज है वो आपको क्या मिलेगा, ये एक्चुअल में ब्लास्टिक है, ठीक है ना, ये क्या है, ब्लास्टिक है, ये मेगालोब्लास्टिक। यहाँ पे इसके बाद अपन देखें ये वाला जो है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि साइज का अपना छोटा हो रहा है और हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके अंदर एग्जांपल आते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलासीमिया, ठीक है। इसके बाद नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक है, इसके अंदर आपके क्रॉनिक हेमरेज की कंडीशन आती है, यानी कि क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वो प्रॉपरली, मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो ब्लड लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और कोई लिवर डिजीज वाली स्थिति है तो उसके अंदर मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। तो आपको ये टेबल है, इसको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलरली अलग अलग स्थितियों में आपको कौन कौन से कॉजेज देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से एनीमिया आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अपन ने टेबल देखा जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिफाइन करता है और इसमें किसके बेसिस पे, आपके आरबीसी के साइज के बेसिस पे और हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे आप इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। तो अपन ने यहाँ पर अपन ने क्या किया, दोनों चीजें पढ़ ली, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया। अब अपने को आगे बात करना है क्या कि बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है, जैसे मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूं कि जैसे ये नॉर्मल जो आपका आरबीसी का साइज होता है, देखिए ये इस तरीके की आपको आरबीसी देखने को मिलती है। ये कैसी आरबीसी आपको बाइकॉनकेव देखने को मिलती है। ये आपको दिखाया है आरबीसी के शेप और साइज के बेसिस पे कि नॉर्मल आपको आरबीसी इस तरीके की दिखती है। तो अगर आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा तो वो आपकी कंडीशन माइक्रोसिटिक कहलाएगी और अगर आरबीसी का साइज बड़ा हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, मैक्रोसिटिक कहलाएगी, ठीक है। और हमने हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, जो बेसिकली हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर के जाना, ये बेसिकली हीमोग्लोबिन का काम होता है। तो अगर बेसिकली क्या होगा कि अगर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है आपको कैरी करने के लिए नहीं मिल पाएगी, ठीक है। और हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया का मतलब है कि आपको सफिशिएंटली बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा।
अब देखिए ये सारी चीज़ें तो अपन ने समझ ली, ये एक मेडिकल टर्म्स थी जिनको अपन ने यहाँ डिफाइन किया कि कौन कौन से क्लासिफिकेशंस थे और किन के बेसिस पे बांटा। अब हमारे को क्या देखना है कि जैसे कोई एनीमिक पर्सन है, आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं और आपको एनीमिया को डिफाइन करना है, तो कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप देख करके बता सकते हैं कि एनीमिया है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर अगर देखता है तो वो क्या क्या चीज़ें देखना चाहेगा, क्या क्या चीज़ें वो आइडेंटिफाई करना चाहेगा किसी भी पर्सन को एनीमिया डायग्नोसिस करने के लिए। तो अपन वो साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे मैं देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊं। देखिए ये सारे सिम्टम्स आपको किसी भी व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेंगे। साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम है इजी एंड फटीग। ठीक है, पहले मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ, फिर वन बाय वन सिम्टम को देखेंगे। अगर कोई एनीमिया किसी पर्सन के अंदर है तो जनरल क्या होता है, एनीमिया वाले व्यक्ति को थकान रहती है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति क्या रहेगा, थका थका सा रहेगा और उसके आलस आता रहेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपन देखेंगे कि एनीमिया वाला जो पर्सन है उसके कंसंट्रेशन की कमी होगी, वो अपने आप को बहुत समय तक कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तीसरी चीज आप देखोगे कि एनीमिया वाला जो पर्सन है उसके जो आपके जो हैंड्स हैं, यानी कि जो हैंड्स हैं या फिर आपकी जो आईज है वो कैसे होंगी, आपके हैंड्स व्हाइटिश से दिखेंगे, आपके जो नेल्स हैं वो कैसे होंगे, व्हाइटिश से होंगे। उनमें क्या होगा, बहुत अच्छे से कलरफुल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मतलब रेडिश नहीं होगा। ऐसे ही अपन देखते हैं कि आईज के अंदर क्या होता है कि जो आपका लोअर पैल्पेबल कंजक्टिवा बोलते हैं, यानी कि जो आपका आई का जो लोअर रीजन है उसके अंदर आप देखते हो कि रेडिश कलर का दिखाई देता है, रेडिश पिंकिश कलर का। बट अगर एनीमिया वाला कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर क्या होगा, वो आपको पिंकिश ना दिख करके बिल्कुल व्हाइटिश सा दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशन में अपन कहेंगे कि व्यक्ति के एनीमिया है। ठीक है, इसके अलावा अदर कॉजेज की बात करें तो देखो यहाँ क्या क्या लिखे हुए हैं। एक तो इजी फटीग और वीकनेस, यानी व्यक्ति को थकान रहेगी। दूसरी चीज हार्टबीट जो है वो आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, हार्टबीट क्या होगी, बढ़ी हुई मिलेगी। आपको रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस अच्छे से नहीं आएगी, यानी कि सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है ना, प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं होगी। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि व्यक्ति को क्या है जो है अपने आप को किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट कंडीशन डिजीनेस, यानी कि व्यक्ति के क्या है, आलस बना रहेगा। ठीक है ना, व्यक्ति के आलस बना रहेगा। आपकी स्किन कैसी होगी, पील होगी। और जो आपका सेंट्रल पैलोड देखते हैं अगले डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आईज के अंदर आपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा आप टंग के अपीयरेंस से भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो पिंकिश टंग है वो आपको एनीमिक पर्सन के अंदर व्हाइटिश सी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली टंग के जरिए, नेल्स के जरिए, आपको हैंड्स के जरिए और इसके अलावा आईज की जो कंजक्टिवा है उसको देख करके आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर एनीमिया है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा लेग क्रैम्प, यानी ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्या होगा, पैरों में ऐंठन होने लगेगी। ठीक है ना, क्या रहती है, पैरों में ऐंठन होती रहती है। ठीक है, तो ये कारण भी आपको देखने को मिल सकता है। और एक स्पेसिफिक फीचर जो है वो है कोइलोनाइकिया। देखो इसको देखते हैं, कोइलोनाइकिया का बेसिकली मीन क्या है। ये एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलता है। जैसे आपके नेल्स जो हैं बेसिकली आपके कर्व्ड नेल्स होते हैं, आपके जो है बिल्कुल राउंडेड उबड़ खाबड़ नेल्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो कोइलोनाइकिया वाले पेशेंट्स होते हैं, कोइलोनाइकिया वाला जो फीचर है जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिल रहा है, उनके अंदर क्या होगा, नेल्स जो है वो आपको प्रॉपरली मिलेंगे नहीं। आपको क्या होगा कि कहीं पे कटे फटे नेल्स मिलेंगे। देखो अगले डायग्राम के अंदर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि कोइलोनाइकिया बेसिकली क्या चीज है। ठीक है, तो ये आपके साइन एंड सिम्टम्स आपको एनीमिया वाले पर्सन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगली साइड में मैं बताऊंगा आपको कि बेसिकली साइन एंड सिम्टम्स वाले व्यक्ति के अंदर देखो क्या है, ये एक बॉडी है जिसके अंदर आपको क्या होगा, एनीमिया वाले पर्सन के अंदर जो फीचर्स की मैंने बात करी वो आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये सारे फीचर्स है जो अभी अभी मैंने डिस्क्राइब करे वो सारे आपको एनीमिया वाले पर्सन के अंदर देखने को मिलते हैं। देखिए हार्ट रेट में अपन देख रहे हैं, रैपिड हार्ट रेट है, चेस्ट पेन हो रहा है, एंजाइना हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एडवांस फेजेस में आपको देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, मस्कुलर जो है आपका कैसा हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। इसके अलावा आईज कैसी हो जाएगी, येलोइश हो जाएगी। ठीक है, और स्किन आपको पेलनेस देखने को मिलेगी। और ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड प्रेशर जो होता है, बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फटीग है, डिजीनेस है, फेंटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको एनीमिया के सिम्टम्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब अगले डायग्राम के थ्रू आप देखते हैं कि ये जो अभी अभी फीचर्स हमने बताए उसमें पर्टिकुलरली आईज के ऊपर, टंग के ऊपर एनीमिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो अब अगले डायग्राम में आपको दिखाऊं, ये देख,
इसके अंदर ये आई है और ये आपका जो फीचर है इसको ये कोइलोनाइकिया वाला फीचर आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये तो ये देखिए आपकी ये आईज है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो आईज का ये कंजक्टिवा वाला पोर्शन है ये क्या है आपको पिंक सा देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन एनीमिक पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा कि ये पेल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पेल हो जाएगा। जैसे आपके जो ये आपका जो रीजन है ये कैसा हो जाएगा, पेल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको एनीमिया डिफाइन होगा, ठीक है। और जो आपका ये स्क्लेरा वाला रीजन है ये आपको देखने को मिलता है जॉइंटिस के केसेस में। जॉइंटिस के केसेस में आप जो आइडेंटिफाई करते हैं वो स्क्लेरा का कलर चेक करते हैं, ठीक है। स्क्लेरा जो है वो कैसा मिलेगा, येलोइश कलर का स्क्लेरा मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि जॉइंटिस है, ठीक है। और कंजक्टिवा बेसिकली आपको चेक करना है कब, जब आपको एनीमिया डिफाइन करना है, ठीक है। इन दोनों में बेसिक चीज़ यही है कि जॉइंटिस के अंदर आप स्क्लेरा देखेंगे और आपको यहाँ पर कंजक्टिवा देखने को मिलेगा। और ये आपका कोइलोनाइकिया वाला फीचर है जिसके अंदर नेल्स आप ये देख पा रहे हैं किस तरीके से टेढ़े मेढ़े से नेल्स आपको मिल रहे हैं। मतलब एक तरीके से राउंड पूरा शेप नहीं है नेल का, यहाँ पर आपको पूरा राउंडेड शेप नहीं मिलता, ठीक है ना। नेल्स का क्या है, पूरा राउंडेड शेप ना मिल करके टेढ़े मेढ़े से इस तरीके के नेल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो ये आपको कोइलोनाइकिया है जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में या आईडीए के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन डायग्राम्स के जरिए आप इजीली समझ सकते हैं कि एनीमिया का बेसिकली साइन सिम्टम क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए ये जो स्लाइड है इसमें भी आपको आईज के अंदर अलग अलग जो है एनीमिया के केसेस में आपको देखिए टंग जो है, इस टंग वाले रीजन में चेक करें, देखो इधर, ठीक है। इस टंग वाले रीजन में देखिए आपको जो है पिंकिश से कलर की टंग नॉर्मली होगी, बट ये क्या होगा कि आपके अलग अलग इन्फेक्शन के अंदर और एनीमिया वाले केस में कैसी मिलेगी आपको, पेल सी वाइट कलर की जो है आपको मिलेगी, ठीक है ना। पेल वाइट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये अलग अलग डिजीजेज हैं जिनके अंदर एनीमिया भी पर्सन को हो गया तो आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली टंग क्या है, पिंक की जगह आपको कैसी हो जाएगी, पेल हो जाएगी, तो वो एनीमिया को शो करेगी, ठीक है। ये आपके सिम्टम्स हैं जो मैंने आई और टंग के अंदर दिखाए। अब अगली जो स्लाइड है उसके अंदर क्या है हमें देखना है बेसिकली कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर एनीमिया है तो साइन और सिम्टम्स देख करके तो केवल एक अंदाज़ा लगा रहे हैं हम कि इस व्यक्ति की एनीमिया है, बट उसका एक क्लिनिकल डायग्नोसिस जो हमारे बेसिकली लेबोरेटरी का पार्ट है और हमारे को करना जो है वो आपका डायग्नोसिस है। तो हमारे को एनीमिया को कौन कौन से टेस्ट के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो अब हमारे को नेक्स्ट स्लाइड में देखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो ये देखिए, तो अगर किसी के पेशेंट के एनीमिया जैसी स्थिति देख रहे हैं तो मेन सबसे कॉमन जो टेस्ट है वो आपका सीबीसी है, ठीक है। सीबीसी में अगर आप हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करेंगे तो आपको एनीमिया में आपको क्या होगा कि बेसिकली हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और उसका जो पीसीवी वैल्यू है यानी पैक्सल वॉल्यूम है वो भी आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। आरबीसी जो है उसका काउंट भी क्या मिलेगा आपको, सीबीसी की उसके अंदर कम मिलेगा। तो ये आपको एनीमिया को डिफाइन कर रहा होगा। इसके अलावा ईएसआर और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जो आपके बेसिकली डीएलसी या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के लिए काम आता है वो कर सकते हैं। इसके अलावा सीरम फेरेटिन ये बेसिकली आयरन से रिलेटेड जितने भी डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर हैं उनके अंदर काम आता है। इसी से रिलेटेड एक डिसऑर्डर आयरन वाला है जिसके अंदर आप एक टीआईबीसी या टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये टेस्ट भी करवा सकते हैं एनीमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। यानी और कुछ एनीमिया है जिनमें बोन मैरो से जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा, एबनॉर्मल हीमोफाइसिस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, बोन मैरो एस्पिरेशन करा करके और बोन मैरो का सैंपल लेकर के वहाँ पर आप चेक करके देखेंगे कि कहाँ पर माल फंक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका टोटल रेटिकुलोसाइट काउंट, कुछ एनीमिया के कॉजेज हैं जिनके अंदर क्या हो जाता है, रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रेटिकुलोसाइट काउंट जो है अगर चेंज हो रहा है तो वो भी एनीमिया को डिफाइन करता है। और रेटिकुलोसाइट काउंट में रेटिकुलोसाइट बेसिकली क्या होता है, ये एक आपकी इमेच्योर फॉर्म है आरबीसी की, यानी कि जब आरबीसी डेवलप होती है तो पहले रेटिकुलोसाइट बनाती है, उसके बाद फिर वो इरिथ्रोसाइट का कन्वर्जन होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन भी करवा लेते हैं पेशेंट के अंदर, जो आपको एक रूटीन टेस्ट है ये जनरल अपन जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इनके जरिए आप क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर कि व्यक्ति की एनीमिया है, ठीक है। इसके बाद मैं एक पिक्चर के द्वारा दिखाता हूँ कि देखो नॉर्मल स्मीयर और आपके
एनीमिया वाले स्मीयर में क्या आपको डीएलसी में देखने को मिलता है। नॉर्मल जो स्मीयर है इसके अंदर आपको इस तरीके का स्मीयर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आरबीसी का जो काउंट है वो आपको एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर क्या है देखने को कम मिल रहा है। ठीक है, तो आरबीसी का नंबर क्या हो गया है, कम हो गया है, जिससे आप कह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर एनीमिया है। ठीक है, तो इस स्लाइड शेयर के द्वारा आप समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद जब हमने डायग्नोस कर लिया है किसी पर्सन के अंदर कि एनीमिया है, अब उसको फर्दर डॉक्टर के पास भेज देते हैं और डॉक्टर उसको क्या करेगा, ट्रीटमेंट देगा उस एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो अपन कौन कौन से जो ट्रीटमेंट हैं जो देखते हैं एनीमिया के अंदर, ये देखें तो ये। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, एनीमिया को अगर हमारे को ट्रीट करना है तो डाइटरी इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। डाइट के अंदर क्या है, आयरन का जो है कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लेकर के भी आप क्या कर सकते हैं, एनीमिया को जो है ठीक कर सकते हैं। और बेसिकली डॉक्टर्स जो है क्या करते हैं, आयरन और फॉलिक एसिड के मेडिसिन जो है दे करके क्या करेंगे, आपके आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट, जिंक्स का सप्लीमेंट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इनटेक के लिए कहते हैं, और डेली एक्सरसाइज, इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन D3 का टैबलेट्स जो है वो जनरल आपको बेसिकली एनीमिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारा था हमारा आज तक का जो टॉपिक था एनीमिया के रिगार्डिंग। ठीक है, जिनमें अपन ने पूरा एनीमिया को क्या क्या पढ़ लिया, एनीमिया होता क्या है, यानी कि ब्लड की कमी होना, आरबीसी और अपने हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन का कम होना। फिर अपन ने उसके क्लासिफिकेशन देखे कि इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अपन ने साइन एंड सिम्टम्स देखे पेशेंट के अंदर कि कौन कौन से सिम्टम्स हमारे को देखने को मिलते हैं एनीमिया में, और लास्ट में अपन ने जाकर के उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वाला पार्ट देखा, जिसके द्वारा अपन एनीमिया को पूरा कर पाए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एनीमिया आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, आपको उस चीज़ का जवाब मिलेगा। और इसके अलावा आप जो है इस कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक मेंशन करें और अपने जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जो आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस बननी चाहिए, तो वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या होगा कि आपको एक बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ क्या होगा कि हम लोगों को भी एक एनर्जी मिलेगी टॉपिक्स को तैयार करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।